बिहार के नेताओं से क्या बात करना है? जब इंडिया का गठबंधन बना, इंडिया के गठबंधन में जो लोग हैं उन न निर्णय करेंगे। अब हम बैठ करके बोले कि ये होगा वो होगा, मेरे बोलने का क्या फर्क पड़ता है? कोई मैटर रखता है क्या? जब इंडिया के गठबंधन के नेता बैठेंगे तो निर्णय होगा, जो निर्णय होगा सबको उसका पालन करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फॉर नेशन पर। इस वक्त देश में 5 राज्यों में चुनाव की जो है तारीखों के ऐलान के बाद तमाम पार्टियां वहां पर अपनी किस्मत को आजमाने के लिए जोर शोर से लगी हुई है। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम दलों के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, कितनी सीटों पर तमाम दल जो है चुनाव लड़ेंगे और बिहार में किसके हिस्से इंडिया में कितनी सीटें आएंगी, इस पर तमाम जो दल हैं वो अपनी बात कह रहे हैं। अशोक चौधरी जो कि नीतीश सरकार में मंत्री हैं और उनके तरफ से जो बयान है उसमें उन्होंने कहा है कि बिहार में बैठ करके सीट फॉर्मूले पर बात नहीं होगी, क्योंकि इंडिया के स्तर पर जो ही पूरा गठबंधन हुआ है और इंडिया के में जो शामिल बड़े दल हैं वो लोग बैठ के आपसी चर्चा के बाद तय करेंगे कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। ये बातें कही गई हैं। आपको बता दें कि बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन में जदयू, कांग्रेस और आरजेडी के साथ साथ जो लेफ्ट पार्टियां हैं उनके हिस्से में कितने कितने सीटें आएंगी, कौन कौन बिहार के इंडिया के अंदर में जो है आने वाले वक्त में जुड़ेगा या साथ छोड़ेगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर के तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और इसी को लेकर के मंत्री अशोक चौधरी ने बयान दिया। क्या कह रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर के, सुनवाते हैं। सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस के जो बिहार के नेता हैं कह रहे हैं पहले 5 राज्यों में चुनाव हो जाएंगे और उसके बाद फिर मिल बैठ करके सीटों को लेकर के बातचीत। ये बिहार के नेताओं से क्या बात करना है? जब इंडिया का गठबंधन बना, इंडिया के गठबंधन में जो लोग हैं उन न निर्णय करेंगे। अब हम बैठ करके बोले कि ये होगा वो होगा, मेरे बोलने का क्या फर्क पड़ता है? कोई मैटर रखता है क्या? जब इंडिया के गठबंधन के नेता बैठेंगे तो निर्णय होगा, जो निर्णय होगा सबको उसका पालन करेंगे। पूरी जदयू जो है पानी में चली गई है, यानी गैल भसिया पानी में। ठीक है, अब उनको हर कोई, जैसे किसी को गिलास का आधा पानी दिखता है भरा हुआ और किसी को आधा पानी गिलास खाली दिखता है, तो जिसको जैसा दिखता है वैसा ही उसको समझ में आता है। का मनोबल क्या बढ़ा हुआ है? वैशाली में एक सिपाही की जो है गोली मार दी गई, जान चली गई। ये घटना हुई है और उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, कोई घटना को ये नहीं कहा जा सकता है कि पूरी तरह से हम घटना को खत्म कर देंगे। सरकार राजनीतिक रूप से, हम किसी व्यक्ति को न राजनीतिक संरक्षण देते हैं न राजनीतिक संरक्षण देके उसको बचाने का काम करते हैं। सरकार कोई घटना हुई है उस पर त्वरित कार्रवाई करेगी और वैसे लोगों को निश्चित रूप से जल्द गिरफ्तारी होगी और उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्दी सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। ये हमारा कमिटमेंट है। लेकिन इस पर बीजेपी कह रही है कि लालटेन के साथ जाकर जो है नीतीश कुमार पूरे बिहार को जल तो भारतीय जनता के पार्टी के साथ जब थे तब घटना नहीं हुई थी क्या? निकाल के दिखा दें आपको। उसमें क्या कहता था भारतीय जनता पार्टी? तब उसमें आरजेडी के लोग कहें कि ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। ये सब बेकार की बात है। बेसिकली लोग डेवलपमेंट और जो मास का जिसका उत्थान होना चाहिए उसके लिए कोई लोग को एजेंडा नहीं है। अब जातीय गणना आने के बाद सबका जमीन घिसक गया है, तो सब उलट पुलट बयान दे रहे हैं, सब मानसिक। नीतीश कुमार को मोहम्मद साहब बताया है कि बताइए। अब यही है ना, देखिए यही है कि गिरिराज सिंह जैसे लोग पता नहीं बांधे रहते हैं, हाथों में रुद्राक्ष पहने रहते हैं, टिकियों बांधे रहते हैं, कितना मांस खाते होंगे मालूम नहीं है। तो ये सब इन सब का तो वैसे ही है ना स्थिति कि नीतीश कुमार को मोहम्मद साहब कहेंगे, फलना कोई कहेंगे। मोहम्मद साहब में और उसमें क्या फर्क है? कोई आदमी पैदा जब लिया था तो कोई जाति धर्म था? इंसान का इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ है? किस तरह से? हम लोग तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, पढ़े हैं ना, कैसे आदमी का किस तरह से बना है। तो उसमें कोई धर्म था, कोई जात था? ये तो पाखंडी लोग ये सब बढ़ा दिए। आज लोग गाय पाल लेता है, उससे प्रेम करता है, एक तोता पालता है उससे प्रेम करता है, एक कुत्ता पालता है उससे प्रेम करता है, लेकिन मुसलमान से नफरत करता है, एक इंसान से नफरत करता है। और वही चाहता है कि नया जनरेशन में फैलते जाए कि उनका सीखते रहे, भारत सरकार के मंत्री रहे, मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहे, बाकी देश का क्या होगा, इंसान का क्या होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मोहम्मद साहब हैं तो जिन्ना है तो फलना है, यही सब करते रहेंगे। पब्लिक को कैसे मिले अनाज, पब्लिक को कैसे मिले बिजली, पब्लिक को कैसे मिले रोड, इसका चिंता इन लोगों को नहीं है। डीजे पर रोक